जेंटल क्लास का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो रेड आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब का उस पर क्लिक कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतज़ार है आपको, बस रब पर भरोसा और वक्त पे इतबार करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 वीडियो। ये आपका लास्ट पार्ट होगा आप एज चैप्टर का। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। जो क्वेश्चन नंबर 25 तक नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26, 10 साल पहले यानी 10 ईयर बिफोर बोला है। 10 साल पहले राजीव की माँ का उम्र राजीव का 4 गुना था, यानी राजीव का जो माँ का उम्र था राजीव का कितना गुना था सर? 4 गुना। राजीव का 4 गुना यानी कितना हो जाएगा सर? 4:1 के अनुपात में हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बोला है 10 साल के बाद इसका कितना था? राजीव का माँ का उम्र राजीव का 2 गुना था, राजीव का 2 गुना यानी कितना हो जाएगा? 2:1। अब कुछ नहीं करेंगे, हम बताएं जब भी ऐसा प्रश्न है अंतर नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना, तो नीचे में 1 का अंतर है तो ऊपर में 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं, वही मान रह जाएगा। ऊपर में कितना का अंतर है? 3 के, 3 से नीचे गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 1 गुना 3 कितना हो जाएगा सर? 3। अब देखिए 1 में 3 घटाइएगा तो यहाँ भी 2 का अंतर, 4 में 6 घटाइएगा तो यहाँ भी 2 का अंतर, अंतर यहाँ पर हुआ 2 का। यहाँ पर कितना का अंतर है सर? 10 + 10 20 का। हम सीधा बताए थे आपको, याद रखिए अंतर का तुलना अंतर से, लेकिन यहाँ पर टोटल क्या साल का अंतर है? 20 साल का अंतर है। यहाँ सीधा की करना है 10 + 10 जोड़ देना है तो 2 का मान हो जाएगा 20 से 1 का मान कितना हो जाएगा सर? 10। यानी 2 रसगुल्ला का दाम 20 रुपया तो 1 रसगुल्ला का दाम 10। तो क्वेश्चन पूछा राजीव का वर्तमान उम्र, तो इसमें 1 में गुना कर दिए, 1 गुना 10 कितना हो जाएगा सर? 10। तो राजीव का उम्र वर्तमान उम्र क्या 10 साल आया? नहीं, क्योंकि आपका 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको वर्तमान उम्र निकालने के लिए इसमें 10 और जोड़ना पड़ेगा। तो 10 में 10 और जोड़िएगा तो आपका राजीव का वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा सर? 20 वर्ष। स्टूडेंट चाहे तो ये वाला लेख भी बना सकते हैं, 1 रसगुल्ला का दाम 10 रुपया, तो 10 रसगुल्ला का दाम 10 गुना 3 कितना सर? 30। लेकिन यह 10 साल बाद का रेशियो है, इसमें कितना घटाना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा। तो 30 में 10 घटाइएगा तो कितना साल आएगा सर? राजीव का वर्तमान उम्र 20 साल। आप ये लेके बना सकते हैं, चाहे ये लेके बना सकते हैं, बशर्ते पहले है तो 10 जोड़ना पड़ा, बाद है तो 10 घटाना पड़ा। ये क्वेश्चन आपका भी आई है, एग्जाम में रिपीट करेगा यही क्वेश्चन, यही चलती ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बनाने से पहले 25 बार सोच लेना पड़ेगा। तो 25 बार की सोचिएगा सर? देखिए सीधा क्वेश्चन बोला 6 साल पहले ए का उम्र, ए का उम्र 6 साल पहले, तो a - 6 कर लीजिए सर। ए का उम्र 6 साल पहले बोला है बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र के 1/2 था, ठीक। तो 1/2 था बी प्लस सी के कुल वर्तमान उम्र का, तो बी प्लस कितना हो जाएगा सर? सी। आगे बढ़िएगा, बोला है सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ा है। क्वेश्चन क्या बोला है सर? सी की उम्र बी की अपेक्षा कितना साल बड़ा है? 2 साल क्या है? बड़ा है। तो बताइए आप क्या हो जाएगा? सी का उम्र बी से 2 साल बड़ा, यानी बी को बराबर होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? आगे क्वेश्चन पूछा है तो बताइए ए का वर्तमान उम्र कितना? आप भी जानते हैं कि सर यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और उसके बाद ए 2a - 12 यहाँ हो जाएगा b + c। आप बताइए कि कोई भी मान में जब तक आपको कोई भी एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए बी और सी, किसी का भी वैल्यू हमको अगर पता नहीं है तो मान निकालना संभव नहीं। अगर आपको ए का मान या बी का मान या सी का मान तीनों में से एक का भी मान पता रहता तो हमको मान निकालना संभव होता, लेकिन किसी का मान पता ना होने के कारण हमका संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा DI। कहने का मतलब है ज्ञात नहीं किया जा सकता, किसी का भी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप गुना करिएगा तो 2a - 12 आएगा, तो -12 बराबर हो जाएगा b + c। अगर आप c का मान भी रख दीजिएगा तो बच जाएगा कितना हो जाएगा सर? c का मान रखिएगा तो 2b प्लस आ जाएगा 2, तो पर भी ए का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए सर हो जाएगा क्या सर? DI। ऑप्शन नंबर कितना सर? 3 नंबर क्वेश्चन। ये आपका बैंक पीओ का क्वेश्चन है। बैंक में ज़्यादातर का क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सुधा तथा उसकी माँ का उम्र का योग 63 साल है। यानी सुधा और उसकी माँ का उम्र का योग मतलब प्लस कितना साल है सर? 63 साल है। आगे बढ़िएगा, बोला 4 साल पहले यानी 4 ईयर बिफोर सुधा की माँ का उम्र सुधा के उम्र के 4 गुना था। सुधा का माँ का उम्र सुधा का उम्र का कितना गुना था सर? 4 गुना, यानी अनुपात हो जाएगा 4:1 का। तो क्वेश्चन पूछा है तो सुधा की माँ का वर्तमान उम्र कितना है? तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो क्या है, आसान है। दिया की तुलना दिया से, लेकिन यह 4 साल पहले का दिया है। हम बताए थे क्वेश्चन से, हमको इसमें मतलब वर्तमान में का योग दिया है 63, हमको 4 साल पहले जाना है। तो 4 गुना कितना आदमी के लिए जाना है? 2 आदमी का। तो गुना कितना सर? 2। आप बताइए तो 63 में 8 घटाइएगा कितना होगा? 63 में अगर आप लोग आप 8 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा सर? 55 वर्ष आएगा। 63 में 8 घटाइएगा तो कितना आएगा? 55। इसका मतलब 4 साल पहले सुधा और उसकी माँ का योग कितना था उम्र का? 55। अब योग का तुलना योग से, दिया का तुलना दिया से, आम का तुलना आम से, इमली का तुलना इमली से, हम ये बताए याद रखिएगा। तो 5 का मान हो जाएगा 55, तो 1 का मान कितना हो जाएगा सर? 11। 5 रसगुल्ला का दाम 55 रुपया, तो 1 रसगुल्ला का दाम 11 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सुधा की माँ का वर्तमान उम्र 11, 4 का दाम कितना हो जाएगा? 11 छक्के 44। इसका मतलब 4 रसगुल्ला का दाम कितना हो गया सर? 44। लेकिन हमको माँ का वर्तमान उम्र पूछा है तो हम गुना किए हम 4 से, लेकिन 4 से गुना किए तो 4 साल पहले किए थे। हम बताइए कितना जोड़ना पड़ेगा? रसगुल्ला का दाम है 11, तो 4 रसगुल्ला का दाम 44, 44 में कितना जोड़ेंगे? 4, तो 44 + 4 कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। इसका मतलब सुधा का माँ का वर्तमान उम्र कितना हो गया? 48 वर्ष। सुधा का रहता तो 1 से गुना करते तो 1 गुना 11 11 होता। 11 में 4 जोड़ते तो कितना होता सर? 11 में 4 जोड़ते तो आपका कितना होता? 15 वर्ष। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 29 नंबर क्वेश्चन सर VVI क्वेश्चन है। आप माने चाहे ना माने, जो हम VVI कह दिए समझिए VVI कह दिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपको दोनों पार्ट में पूछाता है, या तो आपको एवरेज में रहेगा या तो आपका औसत वाला में रहेगा। कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखिए, 40 छात्र का औसत आयु 15 वर्ष है। 40 गो छात्र है, उसका औसत आयु कितना वर्ष है सर? 15 वर्ष है। बिल्कुल लॉजिकल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला अगर अध्यापक की आयु मिला लिया जाए, एक अध्यापक की आयु उसको मिला लिया जाए तो उसका औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। बताइए 15 में 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है तो बताइए कि तो अध्यापक की आयु कितनी है? तो कितनी अध्यापक? कुछ नहीं सर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अंतर कितना का है? 1 का। एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अंतर यहाँ पर ले लेना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है वे अंतर ले लेना है। 40 गुना 1 करवा देना है, तो 40 गुना इसमें अंतर वाला में गुना करवा देना है, जो अंतर लिए हैं ऊपर वाला से अंतर से गुना, 40 गुना 1 बीच में करना है प्लस। अब ये दोनों जो भी नीचे माने उसको 2 गुना करवाना। 1 गुना 16 कितना हो जाएगा सर? 16। दोनों को जोड़ देना है। 40 में अगर 16 जोड़िएगा तो कितना वर्ष आएगा? 56 वर्ष। आंसर कितना आपका हो जाएगा सर? 56 वर्ष। आप इसको चाहें तो एक अलग टेक्निक से भी बना सकते हैं, जो हम टेक्निक बताए हुए हैं। आप देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, ध्यान देखिए। एक बात और हम कहना चाहते हैं, आप चाहें तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप किस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का 40 छात्र का था 15, तो 40 गुना 15, एक अध्यापक शामिल हो गया तो 40 गुना पहले 15 करा लीजिए, कितना हो जाएगा सर? 600 वर्ष। एक अध्यापक शामिल हो गया तो 40 में 1 41 हो गया, उसका औसत आयु बढ़ गया तो वो कितना हो गया सर? 41 गुना 16 कर ला लेंगे। 41 गुना 16 कराइएगा तो हो जाएगा 656। तो बोला अध्यापक का उम्र कितना? तो 656 में जब 600 घटाइएगा तो अध्यापक की उम्र कितना हो जाएगा सर? 56 वर्ष। आप चाहें तो ये मेथड से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मेरा मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे बनाना हो बना दीजिए, पर आपका आंसर एग्जाम में आना चाहिए। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आप लोग कोई भी प्रश्न को हौला में ना लें, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि ये सब इजी है, हम जानते हैं। आप तो बहुत कुछ जानते हैं मेरे दोस्त, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं जानते तो आप पढ़ने का इच्छा ही नहीं रखते। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। बोला है 15 वर्ष के बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। 15 वर्ष के बाद एक आदमी, क्या बोला है? 15 वर्ष के बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष क्या था?
पूर्व था, तो 15 वर्ष के बाद वो 4 गुना बड़ा हो जाएगा। कितना गुना बड़ा हो जाएगा सर? 4 गुना, यानी 1:4 में हो जाएगा। जितना वह क्या बोला, 15 वर्ष पूर्व था, तो क्वेश्चन बोला है तो उसका क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है तो उसका वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। कौन उम्र ज्ञात करना है सर? वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। देखिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है सर, आपको देखिए 4 गुना है, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लेते हैं उसका वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स है। कितना हो गया सर? एक्स। तो बोला बताइए, तो प्रेजेंट एज एक्स, तो 15 वर्ष पहले, तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 15 बराबर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोला 15 वर्ष बाद, तो एक्स प्लस 15, जितना पहले था उसका कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। इसमें कितना गुना करवा दिए सर? 4 से। अब बताइए 4x माइनस 60 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा सर? 15। ध्यान दीजिएगा, 4x में x घटेगा कितना? 3x। 3x बराबर हो जाएगा आपका कितना सर? 75। 3x बराबर आपका हो जाएगा 75। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा सर? x बराबर कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा सर? 25। आप क्वेश्चन को आसानी से इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आसानी से आप इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। वर्तमान उम्र माना है x, तो 15 वर्ष पहले, तो x माइनस 15, आप उसका 4 गुना हो जाएगा 15 वर्ष बाद का, यानी x प्लस 15 का 4 गुना, तो x का मान कितना हो गया? 25। इसका उसका वर्तमान उम्र कितना निकल गया? 25। आप इसको चाहें तो दूसरा टेक्निक से भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे आप लोग बना सकते हैं 23 नंबर का। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे बनाने का, बना तो पड़ भी सही, नहीं बना तो पड़ भी सही, क्योंकि हम एक मेथड तो देख ही चुके हैं। देखिए आप इसको चाहें तो कैसे बना सकते हैं। 15 वर्ष के बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना हुआ 15 वर्ष पूर्व था उससे 4 गुना बड़ा। इसका मतलब 15 वर्ष के बाद 4 गुना हो जाएगा। तो 15 वर्ष के बाद का उम्र है 15 ईयर हैंस, आई 15 ईयर्स आपका बिफोर का उम्र है सर। यही ना कहना चाहेंगे? एकदम कहेंगे सर, हम भी कहेंगे, आप भी कहिएगा। उसके बाद देखिए हम बताएं तो सीधा ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अंतर के तुलना अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ टोटल कितना का अंतर है? 15 प्लस 15 30 का अंतर। 1 का मान कितना हो जाएगा सर? 10। 1 का मान 10, तो 4 का मान 10 चौके 40। ये भी ले सकते हैं, 1 का मान 10, तो 1 गुना 10 कितना हो जाएगा सर? 10। अब ध्यान दीजिएगा आगे, तो 40 में देखिए, लेकिन यह 15 वर्ष बाद का है, तो 40 में 15 घटाइएगा, तो 40 में 10 घटाइएगा तो 30 है। 30 कितना टोटल बचेगा सर? 25। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका उम्र कितना हो जाएगा सर? ध्यान दीजिएगा, 40 में 15 हम घटाएं तो कितना आया है? 25। फिर से घटा लेना चाहते हैं तो घटा लीजिए, 25 वर्ष। आप कहें सर हम नहीं ये लेके बनाएंगे, तो एकदम बना सकते हैं। तो 10 में कितना जोड़ दीजिए? 15। तो 10 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 25। कुछ किए क्वेश्चन में? नहीं किए, बस अंतर के तुलना अंतर से। यहाँ 30 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, 3 का मान 30, 1 का मान 10, 10 चौको 40, 40 में 15 घटाए तो 25 साल आंसर, या 10 में 15 जोड़े तो 25 साल। एकदम वर्तमान नंबर इस प्रकार से भी निकल सकता है। कैसा लगा कमेंट मारिए फटाफट, समय लॉस ना कीजिए। आपका कमेंट के लिए ही हम पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये एवरेज में भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसका मतलब बताइए सर। हम बताएं सम बराबर एक फार्मूला, एवरेज गुना एन, औसत गुना संख्या। आप बताइए 5 वर्ष पहले यानी 5 ईयर बिफोर औसत कितना था सर? 15 वर्ष। किसका किसका? पी प्लस क्यू का। तो आप बताइए योग कितना होगा? तब औसत कितना है? 15, और संख्या क्या है? 2। तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा सर? 30। 15 गुना 2 30 वर्ष। इसका मतलब 5 ईयर पहले पी प्लस क्यू का योग कितना हो गया? 30। अब बताइए 5 ईयर पहले, तो वर्तमान में योग कितना होगा? 30 प्लस, हमको 5 साल बाद जाएंगे तब ना वर्तमान में पहुँचेंगे, क्योंकि पहले है तो बाद जाएंगे 5 साल तो वर्तमान में पहुँचेंगे। तो 5 में कितना गुना करेंगे सर? 2 संख्या है, 2 से हम बताए थे। जितना साल बाद जाना है वो ले लेना है, जितना आदमी को ले जाना है, जितना संख्या ले जाना है उतना गुना करके पहले जाना है माइनस, बाद में जाना है प्लस। तो 30 में 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा सर? 40। वर्तमान में पी और क्यू का कितना हो जाएगा सर? 40। आगे बढ़िएगा, उसके बाद बोला पी क्यू आर का वर्तमान उम्र, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का वर्तमान औसत आयु दिया हुआ है। पी प्लस क्यू प्लस आर का वर्तमान औसत आयु 20 दिया हुआ है। तो योग करेंगे तो 20 गुना 3 है, तो 20 गुना 3 कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। और बेसी बात है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, पी नहीं समझिएगा, 60 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है?
ध्यान दीजिएगा, आर की आयु 10 साल की बाद क्या होगी। अब देखिएगा सर, पी प्लस क्यू में पी प्लस क्यू का गला वाला घटा देते हैं, तो बताइए यहाँ पर बताइए तो किसका मान निकलेगा, आर का मान निकलेगा। एकदम ऑब्वियस सी बात है, किसका मान निकलेगा, आर का। बताइए आर का मान निकालना है तो 60 में 40 को घटा दीजिए तो कितना मान निकलेगा सर, 20 साल। आर का मान निकल गया 20 साल, लेकिन 20 साल निकला तो कौन उम्र निकला, प्रेजेंट एज निकला। लेकिन हमको बोला 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो आर का उम्र कितना करना है सर, 20 में कितना जोड़ देना है, 10। तो 20 में आप लोग 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं 10 साल बाद आर का उम्र कितना वर्ष हो गया सर, 30 वर्ष। आपका क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। तो चलिए सर अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। बताइए ए की आयु जो है बी की आयु से 9 वर्ष अधिक। चलिए बी को मान लेते हैं एक्स। अब बोला है वर्तमान में, मतलब इसका 9 वर्ष अधिक है तो एक्स प्लस कितना सर, 9 ही वर्तमान हुआ। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा शुरू से। अब बोला 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो एक आयु एक्स प्लस 9 वर्तमान में 10 वर्ष बाद जाना है तो 10 प्लस कर दीजिएगा। अब बी की आयु वर्तमान में एक्स से 10 वर्ष पहले जाना है, क्वेश्चन में बोला तो 10 माइनस कर दीजिएगा। अब बोला जब पहले कीजिएगा तो दुगुना के बराबर हो जाएगा, इसमें कितना गुना, दुगुना, यानी 2 से गुना कीजिएगा तो ए और बी का मान कितना हो जाएगा आपस में बराबर। तो ये 10 + 9 19, 10 दूनी 20, जोड़िएगा तो 20 + 19 39, 2x में x जाएगा x, यानी x का मान कितना हो जाएगा सर, 39 वर्ष। अब हम कह सकते हैं बी का मान जो पूछा है कितना वर्ष हो जाएगा, 39 वर्ष। खुद से सोल्यूशन भी आप लोग कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पिता की वर्तमान आयु यानी फादर की वर्तमान आयु दिया हुआ है 35 वर्ष, और क्वेश्चन बोला है सन की वर्तमान आयु, क्वेश्चन बोला है 11 वर्ष। 11 वर्ष फादर के भी दे दिया और सन के भी दे दिया 11 वर्ष। तो बताए कितने वर्ष की पहले आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ऑप्शन से बना दीजिए। ऑप्शन नंबर बी लेकर चलते हैं तो 35 में 5 घटा दीजिएगा 30, यहाँ 11 में 5 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 5 = 30, कितना गुना के बराबर हो गया बताइए, तो 5 गुना के बराबर हो गया। तो कितना वर्ष पहले हुआ, 5 वर्ष पहले कितना गुना के बराबर हो जाएगा, कितना गुना के बराबर हो जाएगा, 5 गुना का। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ऑप्शन से फटाफट बना दीजिए। अगर आप लोग ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। बोला है पिता की वर्तमान उम्र कितना था, फादर के था 35 वर्ष। आप बताइए कितना वर्ष पहले बोला, तो 35 - x कर लेते हैं। सन के भी कितना था सर, 11 पहले बोला तो 11 - x कर लेते हैं। बोला 5 गुना के बराबर, तो इसमें कितना गुना कर लेते हैं हम, 5 से। दोनों आपस में कितना हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा, 5 गुना के बराबर होगा। कितने वर्ष, क्या बोला कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना, नहीं पुत्र के 5 गुना के बराबर है। पुत्र में 5 से गुना कर दिए। बताइए सर 35 - x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 55 - 5x। अब बताइए सर 5x इधर जाएगा तो कितना, 5x में x घटेगा तो कितना x बचेगा, 4x। अब 55 में अगर आप लोग 35 घटाइएगा तो 55 में 35 घटाइएगा तो 0, कितना बचेगा 2। अब बताइए 5 चौके 20, 4 से काटिएगा तो 5 चौके 20, यानी x का मान बताइए कितना वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष। यानी कितना वर्ष पहले हो जाएगा, 5 वर्ष। आप इस प्रकार से भी x y से सोल्व कर सकते हैं। पहले बोला दोनों में x घटा लिए, इसका 5 गुना बराबर 5। इस क्वेश्चन सोल्व कीजिए, x का मान कितना वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष। अब ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर हम चलना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि यह लास्ट वीडियो था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है। देखिएगा ध्यान से। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले यानी 4 ईयर बिफोर ए और क्या बोला है बी, ए और बी की औसत आयु कितना वर्ष था सर, 18। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 18 × 2, 18 दूना कितना हो जाएगा सर, 36। यानी ए बी का दोनों का जोड़िएगा तो 4 वर्ष पहले दोनों का जोड़ के कितना होगा सर, 36। आगे बढ़िएगा। अब ए और बी का था, अब ए + बी + सी 30 वर्तमान आयु दिया हुआ है, परजेंटेज क्या दिया हुआ है, परजेंट। इसका औसत दिया हुआ है 24, तो 24 गुना कितना करवा लीजिए 3, तो 24 का 24, 24 दूनी 48 और 24 तिया कितना होता है 72। अब बताइए यहाँ पर वर्तमान में कितना हो गया, तीनों को जोड़ के 72।
इसका मतलब बताइए सर, हमको अब क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसका पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन बोला 8 वर्ष बाद सी की आयु, तो सी की आयु निकालने के लिए ए प्लस बी की आयु हटाना पड़ेगा, तो ए प्लस बी की आयु हटाने के लिए हमको वर्तमान में जाना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी का वर्तमान निकाल लीजिए। हम बताए थे 36 है, हमको 4 वर्ष बाद जाना है 4, कितना आदमी के ले जाना है, कितना संख्या ले जाना है, यहाँ पर संख्या है तो 2 को तो 2 से गुना, तो 4 दूनी 8, 36 प्लस 8 कीजिएगा कितना हो जाएगा सर 44। इसका वर्तमान में कितना निकल गया 44। अब बताइए 72 में कितना घटा दीजिएगा 44, 72 में 44 से घटाइए तो 8 4 हो जाएगा 12, 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 8 4, ध्यान दीजिएगा 8 4 12, यहाँ बचेगा कितना सर, बचेगा यहाँ पर कितना 6, तब बचे यहाँ पर बचेगा कितना हो जाएगा तब 2, यानी 28। यहाँ बताइए कितना वर्ष हो जाएगा 28 वर्ष। तो बताइए अब किसका आयु निकला, सी का 28 वर्ष, सी का 28 वर्ष निकला, सी का निकला 28 वर्ष, सी को कितना निकला है 28 वर्ष। अब हमको बताइए 8 वर्ष बाद बोला था, 28 प्लस 8 कर लीजिए, 28 प्लस 8 कर लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 28 प्लस 8 हो जाएगा आपका 36 वर्ष, यानी सी का वर्तमान उम्र कितना निकल गया सर 36 वर्ष। कुछ नहीं किया, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हम पिछला में देख चुके हैं। दोनों का योग करना है, एवरेज गुना एन कर लिए 36 वर्ष, हमको 4 साल बाद जाना है, 2 संख्या ले जाना है, गुना 2 44। अब ए प्लस बी का मान घटा दिए तब किसका मान निकल गया सी का 28 वर्ष, 28 में 8 जोड़ दिए तो 36 वर्ष। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 35। अगर वीडियो लगे कि फास्ट चल रहा है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को रिकेप कर कर के देख लीजिएगा, आसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सर, आसान हो जाएगा। देखिएगा ये भी क्वेश्चन औसत का है। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या का दुगुना है, ठीक है सर। लड़कों की क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या का दुगुना है, लड़कियों की संख्या यानी बॉय का जो है गर्ल के दुगुना के बराबर है, गर्ल के दुगुना के बराबर है, ठीक है सर। आगे बढ़िएगा, आगे क्वेश्चन बोला यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है, 5:1 है, बॉय और किसका गर्ल का अनुपात 5:1 है, तब दोनों के जोड़ का आ जाएगा 6, 6 का मान 36, 1 का मान कितना जाएगा सर 6, ये 6 5 कितना हो जाएगा 30, ये गुना 6 कितना हो जाएगा 6। आगे पढ़िएगा, क्लास में लड़कों का कुल उम्र कितना होगा, क्लास में लड़कों की कुल उम्र कितना होगा, क्लास में लड़कों का कुल उम्र बोला है, लड़कों का कुल उम्र निकालना है। तो बताइए एवरेज सम बराबर हम बताएं एवरेज गुना क्या होता है एन होता है, लेकिन हमको एवरेज समझिए सर, एवरेज गुना एन होता है। तो हमको क्या बोला है, लड़कों लड़कियों की अनुपात दिया हुआ 5:1। अब बताइए एवरेज हमको निकालना है कि एन का मान तो दिया हुआ है 30, तो एन का मान 30, औसत निकालना है, तो औसत क्या बोला है दुगुना है लड़की का। तो यहाँ पर 6 का जो मान यहाँ रख लीजिएगा, तो गर्ल में 6 का मान रख लीजिएगा, तो इसका मतलब बॉय का औसत कितना हो जाएगा 12, तो 30 बढ़िया कितना हो जाता है 30 बढ़िया हो जाएगा आपका कितना 360, यानी हम बताइए कितना हो जाएगा सर, योग कितना हो जाएगा बॉय का 360 वर्ष, 30 बढ़िया 360 कितना हो जाएगा 360 वर्ष। अब क्या किए, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा। हमको बोला बॉय जो होता है, बॉय का जो औसत है गर्ल का दुगुना के बराबर है, यानी 2G के बराबर है। हम बताइए दोनों का अनुपात है 5:1, दिया की तुलना दिया से दोनों का जोड़ कर 6, 6 का मान 36, 1 का मान 6 हो जाएगा, तो 6 5 30, आई 1 का मान कितना हो जाएगा 6, यानी कह सकते लड़का की संख्या हो गया 30, लड़की की संख्या हो गया 6। अब 6 का मान रख दें यहाँ पर दुगुना के बराबर, तो इसका मतलब बॉय का मान कितना हो गया 12, यानी औसत बॉय का 12, तो 30 बढ़िया कितना हो गया 30 बढ़िया 360, यानी हम कह सकते हैं सर इसका मतलब बताइए बॉय का जो योग कितना हो जाएगा 360। अब ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सर अब हम क्वेश्चन नंबर देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा सर 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, दो भाई का उम्र का अंतर 8 साल का है तथा योग 10 साल के बाद उनके पक्षों का योग के दुगुना हो जाएगा। योग पक्षों का योग 10 साल के बाद उनके पक्षों का योग के कितना गुना हो जाएगा सर, दुगुना हो जाएगा। पक्षों के योग के कितना गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला तो छोटे भाई का वर्तमान उम्र कितना है, तो चलिए इसको x y से सॉल्व कर लेते हैं। एक को x मान लेते हैं, दूसरा को कितना मान लेते हैं 22, दोनों का अंतर x माइनस y का मान कितना दिया हुआ है 8 साल। आगे बढ़िएगा, आगे दिया हुआ है उनका 10 साल के बाद यानी x प्लस 10। अब फिर बताइए 10 साल के बाद बोला तो यहाँ x प्लस 10 हो गया, तो y प्लस 10 होगा। और दोनों का योग जो पक्षों का योग के दुगुना, पक्षों का योग मतलब जो x y जो है उसका दुगुना, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस
वाई। ध्यान दीजिए, अब हमको एक्स प्लस वाई को यहाँ पर बताइए, जब इक्वेशन को, जब ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, जब इक्वेशन को जब सोल्व कीजिएगा, जब इसको पूरा सोल्व करिएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा कितना सर, 20। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब इक्वेशन इसको कर लीजिएगा सर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को आप लोग को सोल्व करना है घर में, और सोल्व करके घर में आंसर लाइएगा। तो छोटा मतलब इसको, चलिए वाई को जो है छोटा है, क्योंकि छोटा है इसलिए छोटा है क्योंकि जानते हैं कि बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटता है, ये आपका बड़ा है यानी लार्ज है कह सकते हैं। तो आपको बताइए वाई का मान जब आप निकालिएगा तो वाई का मान निकल के आ जाएगा कितना वर्ष, 6 वर्ष। ये खुद इक्वेशन को सोल्व करना है। एक बार हम फिर क्वेश्चन समझ देते हैं। दो भाई का उम्र का अंतर, बड़ा को मान लिया एक्स, छोटा को मान लिया वाई, एक्स माइनस वाई का मान बराबर कितना हो गया 8। दोनों का योग, जिसका पक्षों का योग का दोगुना यानी एक्स प्लस वाई का योग का दोगुना, एक्स प्लस वाई का मान निकाल लीजिएगा 20। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कीजिएगा तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 28। एक्स का मान हो जाएगा कितना 14, एक्स का मान हो जाएगा 14, एक्स का मान फिर रख दीजिएगा 14, तो वाई का मान आ जाएगा 6। 20 में 14 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, तो वाई का मान कितना वर्ष हो जाएगा सर, 6 वर्ष। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 36 समाप्त हुआ, और 36 से नहीं समाप्त हुआ, पूरा 8 चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम एक नया नोटिफिकेशन बता रहे हैं कि आपका करंट अफेयर का वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक्स, बने रहिएगा हमारे साथ।